ये कहानी एक ऐसे जुर्म की है जिसमें एक 23 साल की महिला रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। हर जगह उसे तलाशा गया लेकिन कहीं से कोई सुराग हाथ नहीं लगा। 2 महीने बाद शत विशत हालत और अलग अलग टुकड़ों में उसकी लाश एक नदी में मिली। लगभग 2 दशकों तक ये मामला अनसुलझा रहा, लेकिन लंबी जद्दोजहद के बाद जब इस केस का खुलासा हुआ तो एक ऐसे भयानक हत्याकांड की सच्चाई सबके सामने आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है 1998 से, जब पोलैंड में रहने वाली कटारजीना जोवाडा नाम की इस महिला के पिता की मौत हो जाती है। पिता की मौत से कटारजीना को इतना गहरा सदमा लगा कि वो डिप्रेशन में चली गई। कटारजीना की माँ उसको लेकर बहुत चिंतित रहती थी, इसीलिए उन्होंने एक मनोचिकित्सक से उसकी काउंसलिंग करानी शुरू कर दी। एक दिन कटारजीना घर से काउंसलिंग के लिए निकली थी, लेकिन लौटकर वापस नहीं आई। कटारजीना की माँ शाम तक उसका इंतजार करती रही, लेकिन वो घर नहीं आई। काफी इंतजार करने के बाद माँ ने पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन अफसरों ने रिपोर्ट दर्ज करवाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कटारजीना अपने किसी दोस्त के पास गई होगी, इसीलिए उसका इंतजार करें। धीरे धीरे इस बात को 2 महीने बीत गए, लेकिन कटारजीना का कहीं कुछ भी नहीं पता चला। इसी बीच एक चौंकाने वाली घटना सबके सामने आई। जनवरी 1999 में विस्तुला नदी में एक बोट चल रही थी, तभी उसके नीचे ब्लेड में कुछ फंस गया। ऑपरेटर ने देखा तो ब्लेड में कोई पीली सी चीज फंसी हुई थी, जिससे काफी दुर्गंध आ रही थी। उसे हटाने पर पता चला कि वो मानव खाल है, जिसमें अभी भी एक कान जुड़ा हुआ है। जब फॉरेंसिक जांच हुई तो खुलासा हुआ कि ये खाल कटारजीना की ही है। शुरुआत में अटकलें लगाई गईं कि कटारजीना का शरीर किसी बोट के नीचे ब्लेड से टकराया होगा, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी बेहद ही भयानक बातें सामने आने लगी। जांच से पता चला कि कटारजीना की खाल को कान से कमर तक इस तरह से छीला गया था जैसे हत्यारा इस खाल को सूट की तरह इस्तेमाल करने वाला था। 14 जनवरी को कटारजीना के शरीर के कुछ और अवशेष इसी नदी में मिले। इनमें से उसका दाहिना पैर और जांघ के पीछे का एक हिस्सा शामिल था। हालांकि उसके शरीर का बाकी हिस्सा कभी नहीं मिला। कटारजीना का मर्डर केस ऐसा मामला बन चुका था जिसमें सुराग के नाम पर कुछ भी नहीं था। साल 2012 में रोकला मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट ने उसकी चोटों का 3D स्ट्रक्चर बनाया, जिसका रिजल्ट काफी भयानक था। खुलासा हुआ कि कटारजीना को नुकीली चीजों से टॉर्चर किया गया था, जिससे उसकी गर्दन, बगल और कमर में गहरे घाव हो गए थे। चोटों से पता चला कि मौत से पहले उसे असहनीय दर्द दिया गया था। ऐसे में कुछ पुराने केस खंगाले गए और पता चला कि मई 1999 में व्लादिमीर डब्ल्यू नाम के एक आदमी ने अपने पिता की जान कुछ इसी तरह से ली थी। उसने अपने पिता का सिर काट दिया था और खोपड़ी उतार दी थी। व्लादिमीर को अपने पिता के चेहरे की खाल को मुखौटे के तौर पर पहने हुए देखा भी गया था, लेकिन कटारजीना के केस में उसके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं था। कटारजीना के अवशेषों से मिले DNA की जांच भी हुई, लेकिन उसका मिलान किसी भी अपराधी से नहीं हुआ। 19 साल बाद 2017 में आर्काइव एक्स नाम की एक कोल्ड केस यूनिट ने सबूतों की फिर से जांच की। टीम को कटारजीना के अवशेषों पर एक दुर्लभ पौधे के निशान मिले, जिससे ये टीम उस जगह पहुंची जहां उसका कत्ल हुआ था। छानबीन हुई तो पुलिस को 52 साल के रॉबर्ट नाम के आदमी के बारे में पता चला। रॉबर्ट कटारजीना के हत्यारे के मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल में फिट बैठ रहा था। उसका महिलाओं को परेशान करने का इतिहास रहा था, यहाँ तक कि वो जानवरों को भी चीर देता था। जांच से पता चला कि उसने क्रोको इंस्टीट्यूट ऑफ जूलॉजी में काम करते हुए ये सब सीखा था। एक दिन काम करने के दौरान उसने यहाँ के खरगोशों को मार दिया था।
इसी बात पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। आसपास के लोगों से पूछताछ हुई तो एक बात का और भी पता चला, रॉबर्ट अक्सर कटारजिना की कब्र पर जाता था। ये सारे सबूत रॉबर्ट को पकड़ने के लिए काफी थे। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फरवरी 2020 में रॉबर्ट पर मुकदमा चला और अदालत में 800 से ज्यादा सबूत पेश किए गए। पुलिस ने उस पर कटारजिना को टॉर्चर करने और चाकू से हमला कर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया। कुछ लोगों का मानना था कि वो बफेलो बिल से प्रेरित था। बफेलो बिल द साइलेंस ऑफ द लैम्स फिल्म का एक काल्पनिक सीरियल किलर था, जिसने सूट बनाने के लिए लोगों की हत्या कर उनकी खाल उतार दी थी।